देश की न्यायपालिका अपने नागरिकों के साथ जो कर रही है, क्या वो गद्दारी नहीं है? जिन नागरिकों के टैक्स के पैसे से बने घर में माय लॉर्ड रहते हैं, जिन नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए माय लॉर्ड प्रतिबद्ध है, क्या उन नागरिकों के साथ माय लॉर्ड गद्दारी नहीं कर रहे? सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पीएम मोदी के साथ आरती उतारने का समय है, लेकिन केसेस की सुनवाई के लिए उनके पास टाइम नहीं है। जी हां, अब ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर और हाई कोर्ट के जजेस पर उठ रहे हैं। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर जिस तरह के सवालिया निशान दागे गए और जिन जिन लोगों ने सवाल पूछा, वो कोई आम पब्लिक नहीं है, वो कई बड़े हस्ती हैं। तो बताएंगे पूरा माजरा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस तस्वीर ने हर किसी के मन में सवाल पैदा कर दिया कि हमारी न्यायपालिका जजेस कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो गए। इस तस्वीर के चलते सीजीआई चंद्रचूड़ ने आम पब्लिक पर जो भरोसा उन्होंने जताया था, वो भरोसा फिर एक बार डगमगा गया। आम पब्लिक से लेकर के ईडी सीबीआई के चपेट में आए विपक्षी नेताओं के मन में न्यायपालिका को लेकर के, न्याय को लेकर के, जजेस को लेकर के सवाल पैदा हो गया है। यहां तक कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तक सीजीआई चंद्रचूड़ का मजाक बना रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे कुछ भी बकने वाले नेताओं में से नहीं है। वो टीका टिप्पणी बहुत सोच समझ कर करते हैं, इसीलिए उनकी ये टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पीएम सीजीआई के आवास पर पहुंचे थे और इसके चलते उन्हें देश भर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के घर आने के चलते गणपति बप्पा का अगली तारीख उन्हें नहीं दी। यानी उन्होंने टीका टिप्पणी जिस तरह की ये दोस्तों समझने वाली बात है कि उन्होंने किस तरह की टिप्पणी की। हमने देखा था महाराष्ट्र में जब सरकार गिराई गई थी और उस मैटर को लेकर के जब उद्धव सरकार या उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी, शिवसेना गुट, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट लगातार तारीख पे तारीख दे रहे थे। लेकिन उसी मुद्दे को अब लेते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं दी। उन्होंने आगे कहा, हम शिवसेना के तौर पर ही नहीं बल्कि एक पार्टी के जरिए कोर्ट से न्याय मांग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अगर न्याय समय पर नहीं मिले तो हमारे पास जाने के लिए बड़ी अदालत है और हम जनता से न्याय चाहते हैं, क्योंकि जनता से बड़ी अदालत कुछ नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की टिप्पणी है। दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने हाल ही में कार्यक्रम में भारतीय न्यायपालिका पर जिस तरह के सवाल दागे, उन्हें उसके लिए सलूट है। उन्होंने उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य कार्यकर्ताओं के मामलों में देरी को लेकर के कड़ी आलोचना की। 2020 के दिल्ली दंगों के बाद देशद्रोह, यूएपीए की तरह उनके तहत गिरफ्तार हुए इन तमाम लोगों की सुनवाई को लगातार दिल्ली हाई कोर्ट में टाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेल देने से इनकार कर रहा है। स्वरा भास्कर ने कहा कि इन कार्यकर्ताओं को मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्हें जेल नहीं भेजा गया क्योंकि वो एक हिंदू परिवार से आती है। उन्होंने अपने लिए कहा कि मैं एक हिंदू परिवार से आती हूं, इसलिए मुझे जेल नहीं भेजा गया। लेकिन बाकी शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये सरफुरा जरगर जिन्हें बाद में बेल मिल गई थी, ये तमाम लोग मुस्लिम थे। सीए प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ और इसमें इनका दूर दूर तक कोई नाता है, इसे दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिश अभी तक नहीं कर पाई। लेकिन इन पर यूएपीए एक बार लग गया, देशद्रोह का मुकदमा लग गया, इसलिए इन्हें बेल नहीं दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है। स्वरा भास्कर ने कहा, मैं भी
विरोध में शामिल थी, आवाज उठा रही थी, लेकिन मुझे जेल नहीं भेजा गया क्योंकि संयोग में मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुई हूं। उन्होंने सोचा होगा कि मुझे जेल भेजना कुछ ज्यादा हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमित शर्मा पर भी स्वरा भास्कर ने सवाल उठाए। उन्होंने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के जमानत याचिका सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। स्वरा भास्कर ने पूछा, आप डरते हैं क्या? आप पढ़े लिखे हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे आपकी तनख्वाह मिलती है, आपको उसी से आपकी सैलरी होती है हर महीने 1 तारीख को, फिर आप अपने कर्तव्यों से क्यों हट रहे हैं? ये सवाल उन्होंने जजेस पर उठाए। स्वरा भास्कर ने अंतिम में यही कहा कि मैं न्यायपालिका को बहुत कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं बस इतना गुहार लगा रही हूं, इतनी सी बात कर रही हूं कि न्यायपालिका बस अपना काम करे। न्याय शब्दों से नहीं बल्कि कामों से, कार्यों से होता है। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस आप अपना काम करिए, इतना ही हम मांग रहे हैं। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जिस तरह के सवाल स्वरा भास्कर ने उठाए, उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के चलते तमाम लोगों पर बड़े आसानी से यूएपीए लग जाता है और उसी प्रोटेस्ट में मैं शामिल होने के बाद भी मुझ पर नहीं लगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। ये जो डिवीजन, ये जो कंपैरिजन हमेशा सरकार करती है और उसके मुताबिक न्यायपालिका या लॉ एंड ऑर्डर को सरकार चलाने की कोशिश करती है, उससे हमें बाज आने की जरूरत है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर यह सवाल उठाए कि आप अपना काम नहीं कर रहे। आपके तनख्वाह जो है ना, जो सैलरी है, वो हमारे टैक्स पेयर की पैसों से आपको मिलती है। ऐसे में आपको ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। आप जो पैसा सरकार से ले रहे हैं, आप जो सैलरी हमसे, आम जनता से ले रहे हैं, बस आप उसका सद्व्यवहार कीजिए, आप अपना काम कीजिए, उतने में ही हम खुश हैं, उसी में हमें न्याय मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सीजीआई चंद्रचूड़ से कहा कि आप हमारे मैटर में तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को अपने घर पर इनवाइट करके आप गणपति बप्पा का आरती उतारने का वक्त आपके पास है। दोस्तों, वाकई आज न्यायपालिका, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर कोई सवालों के घेरे में है, क्योंकि चाहे ईडी का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, चाहे कोई किसी तरह का मामला हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जजेस टीका टिप्पणी तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अंतिम में फैसला सुनाते वक्त उन टीका टिप्पणियों का कहीं पर कोई जिक्र नहीं होता। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर देश का तीसरा स्तंभ इस तरह से सरकार के आगे नतमस्तक हो जाए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, सिर्फ सवाल तमाम तरह के लोग, बड़े बड़े नेता, पॉलिटिकल एनालिस्ट उठा रहे हैं कि अगर थर्ड पिलर, अगर तीसरा स्तंभ भी नतमस्तक हो जाए तो फिर देश कैसे चलेगा, कैसे देश में लोकतंत्र बचेगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी ये सवाल पूछा कि देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। हर किसी के घर पर मोदी जा रहे हैं या कोई मोदी के आवास पर आ रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और डीले पक्की हो रही है। ऐसे चलेगा क्या देश? दोस्तों, क्या स्वरा भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट से वाजिब सवाल पूछा है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज से उचित सवाल पूछा है, और इसे और जोर से दोस्तों उठाने की जरूरत है। दोस्तों, क्यों सुप्रीम कोर्ट आज हर किसी को न्याय देने की हिम्मत नहीं कर पाता है? सेमिनारों में सिविल राइट्स के पक्ष में जजेस दहाड़ते तो हैं, लेकिन बेंच में बैठते ही कहीं पर वो खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन पर किसी का दबाव है, लेकिन दबाव जजों पर सिर्फ संविधान की हो सकती है। संविधान से ऊपर कुछ भी है क्या? आखिर ये जजेस, ये माय लॉर्ड किसके इशारे पर या किसके पेरोल पर काम कर रहे हैं? यही सवाल घुमा फिरा करके पूछा गया है। इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप न्यायपालिका पर, जस्टिस, तमाम तरह के जस्टिस हमारे इस पूरे सिस्टम में मौजूद हैं, क्या आप इस सिस्टम पर भरोसा रख पाते हैं? क्या आप जुडिशरी पर भरोसा रख पाते हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मैं आपसे अपील करूंगी कि देशनीति को अपना भरपूर सपोर्ट करें, आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।